हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रूट्स एंड रेमेडीज चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ का एक नया सब्जेक्ट वेटनरी फिजियोलॉजी पेपर 1। मुझे पता है कि एग्ज़ाम सब बिल्कुल पास आ गए हैं और अभी प्रेशर भी ज़्यादा है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस रिवाइज करते रहो और ये सीरीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए एकदम फोकस डायरेक्शन देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड शॉर्ट नोट्स पार्ट 1 के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोपोइसिस से। दोस्तों, ये शॉर्ट नोट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड ये इरिथ्रोपोइसिस लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको लॉन्ग और शॉर्ट नोट दोनों के हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रोल ऑफ किडनी फॉर मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए किडनी के क्या क्या रोल्स हैं, आप इनको 6 to 7 बुलेटिन पॉइंट्स में बनाकर इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट दोस्तों, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रूमिनेंट डाइजेशन। दोस्तों, रूमिनेंट डाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग दोनों के प्रोस्पेक्टिव से। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, उनके क्या रेशियो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिट्स में भी इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी बार आए हुए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एनीमिया। एनीमिया का शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो आप इसके एनीमिया की डेफिनेशंस और इसके जो क्लासिफिकेशन है वो तीनों जो बेसिस हैं उसके मोर्फोलॉजिकल बेसिस हो गया, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, उसके सेल के साइज पर साइटिक, मैक्रोसाइटिक, ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, शॉक। शॉक की डेफिनेशंस क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग शॉक क्या है, किन कोजेस की वजह से शॉक की कंडीशंस होती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये शॉर्ट नोट दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था कि एरिथ्रोपोइसिस हर तरीके से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप इसको पूरा अच्छे से याद कीजिएगा। एरिथ्रोपोइसिस की क्या स्टेप्स होती हैं, इनके क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट, डायनेमिक्स ऑफ फिल्ट्रेशन इन कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है उसकी डायनेमिक्स क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इन लंग एंड टिश्यूज। दोस्तों, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है लंग्स या टिश्यूज के अंदर, लंग्स के अंदर कितना प्रेशर होता है और जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके अंदर कितना प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, फर्मेंटेशन ऑफ प्रोटीन इन रूमन। रूमन के अंदर प्रोटीन का फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप एक बार अच्छे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ फैट डाइजेशन इन इंटेस्टाइन इन नॉन रूमिनेंट्स। फैट का जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है और उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मैकेनिज्म ऑफ विजन। विजन का जो मैकेनिज्म है, आई से जो रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन के अंदर आप एक बार इसके पूरी प्रोसेस देख लीजिएगा और इसको फ्लो डायग्राम के हिसाब से बनाइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। दोस्तों, इन तीनों का डिफरेंस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक चार्ट में बना लीजिएगा। तो तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, किसमें इंटरकैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट होती है, किसमें इंटरकैलेक्टेड डिस्क प्रेजेंट नहीं होती, कौन सी मसल्स किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स के अंदर क्या एक्स्ट्रा फंक्शन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर दोस्तों अफेक्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसकी दोस्तों एग्जाम में डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी हुई है और एज वेल एज शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्डियक साउंड्स। कौन कौन सी कार्डियक साउंड्स ड्यूरिंग कार्डियक रिदम में प्रेजेंट होती है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स का दोस्तों एक बार इसको आप एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाएं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फिजियोलॉजी के अंदर भी आप क्वेश्चंस में साइड में थोड़ा डायग्राम की स्पेस जरूर रखें और उसमें एक डायग्राम बना दीजिए। सो दोस्तों, उसके आपका क्या है जो इम्पैक्ट एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट दोस्तों, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो कंपोजिशन है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने पर आप इसकी जो कंपोजिशन के साथ में लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मायोपिया। मायोपिया डिजीज़ क्या होती है, किस चीज़ से ये कनेक्टेड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस जो है कितने टाइम बाद आफ्टर डेथ ये स्टेज कोज होती है, इसके अंदर जो स्टिफनिंग ऑफ मसल्स होती है वो किस वजह से होती है, एटीपी की वजह से होती है या एटीपी नहीं होता है उस वजह से होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इट्स सिक्रेशंस। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है, उनके क्या क्या सिक्रेशंस होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो किस किस टाइप के होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनके एग्जाम।
डाइपलमिटोइल लेसिथिन हो गया। नेक्स्ट दोस्तों रेस्पिरेटरी प्रेशर। रेस्पिरेटरी प्रेशर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये 4-5 तरह के जो प्रेशर आप इनमें अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शन है दोस्तों, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किन किन चीज़ों को रेगुलेट करती है, हंगर, थ्रस्ट एटसेट्रा, जिन जिन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, इसको आप एक बार शॉर्ट नोट के फॉर्म में जरूर रेडी कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ पोल्ट्री। ये पोल्ट्री का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोस्तों आप इसको एक बार फ्लो चार्ट के हिसाब से अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट कौन सा ऑर्गन होता है, नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन होता है, तो ये फ्लो बाय फ्लो आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बोर्स इफेक्ट। बोर्स इफेक्ट क्या होता है और इसके जो काफ़ी 6 to 7 पॉइंट्स हैं इसमें, तो आप इनको अच्छे से एक बार बुलेटिन पॉइंट्स को फॉर्म में बनाकर याद कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों साइलेंट फीचर्स ऑफ फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन का जो है आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। रिसेंट 5 ईयर में ये क्वेश्चन 2 या 3 बार पेपर में आया हुआ है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों साइलेंट फीचर्स ऑफ एवियन डाइजेशन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये डाइजेशन वाली यूनिट में आपको जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कंपोजिशन फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर दोस्तों क्या क्या इसकी कंपोजिशन है, अभी पिछले वाले स्लाइड के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड्स एंड व्हाट आर देयर सीक्रेशंस। सो दोस्तों ये क्वेश्चन वहीं से बिलोंगेटेड है। नेक्स्ट दोस्तों सिंपल मसल कर्व। इसके अंदर जो दोस्तों आपको सिंपल मसल कर्व का एक ग्राफिकल जो डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों स्पेशल जंक्शन टिश्यूज ऑफ हार्ट। स्पेशल टिश्यूज जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों रास, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम के नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या क्या है अदर देन रेस्पिरेशन, क्या क्या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों रिफ्लेक्स आर्क, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस में पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सबसे पहला है व्हाट इज कार्डियक साइकिल। दोस्तों कार्डियक साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर कितने जो कार्डियक साइकिल के कौन कौन से इवेंट प्रेजेंट होते हैं, तो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ब्लड कोएगुलेशन की पूरी मैकेनिज्म आपको लिखनी है फ्लो चार्ट बनाकर, और जो दोनों पाथवे होते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे, कौन कौन से कोएगुलेशन फैक्टर्स काम करते हैं, कैल्शियम का क्या रोल प्रेजेंट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड अब्जॉर्बेशन इन रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है उनके क्या लास्ट के जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे वोलेटाइल फैटी एसिड्स होते हैं, और इनका जो एब्जॉर्बेशन रूमिनेंट्स के अंदर होता है वो कैसे होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन की क्या क्या जो सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे अच्छे से याद कर लीजिएगा इनका। नेक्स्ट दोस्तों मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे काम करता है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों डिस्कस अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट विद सूटेबल डायग्राम। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जो कंडक्शन इम्पल्स कंडक्शन जो हार्ट के अंदर फ्लो करता है जैसे बंडल ऑफ हीज पर्किंजे फाइबर्स, आप एक बार इसको पूरा फ्लो के अंदर याद कीजिएगा कि सबसे पहले इसके अंदर आएगा फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी जो तीनों स्टेप्स होती है वो आप एक बार अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों राइट इन डिटेल अबाउट द वॉक अलोंग थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों डिफाइन एरिथ्रोपोइसिस एंड राइट द डिफरेंट स्टेज ऑफ सूटेबल डायग्राम एंड फैक्टर रिस्पॉन्स फॉर द एरिथ्रोपोइसिस। दोस्तों मैंने एरिथ्रोपोइसिस का बताया था कि शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आप एक बार इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों डिस्क्राइब द नर्वस रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का नर्वस रेगुलेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार लॉन्ग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों क्लासीफाई द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंट रोल इन एक्साइटेशन। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, जैसे EPSP हो गया,
तो दोस्तों ये था वेटनरी फिजियोलॉजी पेपर 1 का एग्जाम बूस्टर सीरीज का पार्ट 1। आगे के पार्ट्स में और भी इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आऊँगा और बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम बूस्टर भी इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और एक बात याद रखो, ये आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्रिपरेशन पर भरोसा रखो और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखो। ऑल द बेस्ट माई जूनियर्स। एग्जाम में अपना 100% दो, सक्सेस अपने आप तुम्हारे साथ होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।